राधे राधे दोस्तों। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊं। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाले, चर्म रोग से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। चलिए हम योगिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम के राजा राज करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे। राजा कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्षमाली काम करता था। उसका काम हर रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा कुबेर को पूजा करने के लिए देना था। हेममाली अपनी पत्नी विशाला लक्ष्मी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन वह सीधे राजा के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक और रमन करने में व्यस्त हो गया। उधर राजा कुबेर पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। अब दोपहर हो गई और फूल नहीं आए तो राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के मुंह में फंसा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को दरबार में बुलाया। हेममाली डरते हुए वहां पहुंचा। क्रोधित होकर राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, तूने काम वासना के वश में होकर भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी क्षण श्वेत कुष्ठ यानी सफेद रोगी हो जाएगा और अपनी प्रिय पत्नी से अलग होकर मृत्यु लोक में भटकेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। वह घने जंगलों में बिना भोजन पानी के भटकता रहा और बहुत कष्ट सहे। चूंकि उसने शिव जी की पूजा के लिए फूल तोड़े थे, इसलिए उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। भटकते भटकते वह एक दिन हिमालय पर्वत पर स्थित ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा। ऋषि का तेज देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि मार्कंडे ने उसे अपनी दुर्दशा का कारण पूछा। हेममालिनी ने रोते हुए सारी कथा बताई और राजा कुबेर के श्राप के बारे में भी बताया। ऋषि मार्कंडे को उस पर दया आ गई और उन्होंने मेरे सामने सत्य बोला है, इसके लिए उन्होंने सारी व्रत कथा बताई और कहा कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो, जो आषाढ़ महीना के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी होती है। उसका व्रत विधि विधान से करो, तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। हेममालिनी ने ऐसा ही किया और वह उसके प्रभाव से सारे पापों से मुक्त हो गया। बोलिए राधे राधे।